जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, जय सिया राम, जय रघुराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान राम अपने माता जी से मिलते हैं, कौशल्या जी से, और कौशल्या जी को सूचना देते हैं कि कैकेयी माता का क्या आदेश है। लेकिन जब वो ये आदेश सुनाते हैं तो उसमें न तो कोई रोष है, कोई चीड़ है, गुस्सा है, बहुत ही शांत भाव से राम जी कहते हैं कि मुझको राजा तो बनाया है, लेकिन वन का पिता दीन मोहि कानन राजू, और उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, जंगल में भी मेरे लिए मंगल ही है। अब देखिए, ये है प्रतिक्रिया भगवान की। पिछले 2 प्रवचनों में हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया व्यक्ति की कैसी होनी चाहिए। एक सधी हुई प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैच्योर्ड, परिपक्व प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और ये तभी होती है जब उसका मन पका हुआ हो, मन सधा हुआ हो, मन शांत हो। जब मन बहुत उत्थित होता है, बहुत ही राजसिक होता है, उथला उथला होता है, जब अपने व्यक्तित्व में कोई डेप्थ नहीं होती, पर्सनैलिटी में कोई गहराई नहीं है, तो फिर व्यक्ति एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम रोने लगता है, एकदम नाराज होता है, एकदम विचित्र तरह की वो उसकी क्रियाएं होने लगती हैं। लेकिन जो धीर गंभीर होता है वो एकदम परिस्थिति से हिलता नहीं है, परिस्थिति उसको दबा नहीं पाती, बल्कि वो परिस्थिति का उपयोग कर लेता है, परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। राम जी इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। अच्छा, जितने भी संत लोग होते हैं, आप यदि उनको देखिए तो वो हर दुखद चीज को सुखद बना देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बड़ी वाद विवाद करती थी, उनको विट्ठल भगवान से कोई प्रेम नहीं था, बल्कि नाराज होती थी, ये तुकाराम महाराज क्या दिन भर विट्ठल विट्ठल करते।
तो महाराज जी से किसी ने पूछा, आपको कैसा लगता है इस परिस्थिति में आप जी रहे हैं? महाराज जी ने क्या कहा? बोले भगवान की बड़ी कृपा है, इनके कारण मुझको इतनी विरक्ति हो गई है, और इस विरक्ति के कारण मैं भगवान में पूरी तरह अपना मन लगा सकता हूं, नहीं तो मैं संसार में ही फंसा रहता। अब देखिए ना, कंप्लेंट करने के बजाय ही हैज यूज्ड दैट सिचुएशन भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। वो चले जाते थे, वो भंडारा गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आज भी पर्वत है, उस टीले पर जाके भजन करते थे पेड़ के नीचे। तो अर्थ क्या हुआ? प्रतिक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व नापा जाता है। एकनाथ महाराज जी की पत्नी बड़ी भगवती है, बड़ी भक्त, बड़ी सती साध्वी इसको कहते हैं। एकनाथ महाराज जी ने कहा, बड़ी भगवान की कृपा है, वो यदि मेरे को कोऑपरेट नहीं करती, मदद नहीं करती, तो मैं कैसे भक्ति कर सकता था, मैं कैसे साधन भजन कर सकता था। तो देखो, दोनों ही भगवान की कृपा मानते हैं। ये एक सीखने वाली बात है। हम लोग ज़्यादा कंप्लेंट करते रहते हैं, शिकायत ज़्यादा करते हैं, उसका सकारात्मक पक्ष नहीं देखते। नहीं तो हर चीज में कुछ न कुछ तो सकारात्मकता है ही, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। अब बहुत सारे उदाहरण हैं, हम ज़्यादा उधर जाते नहीं, यहाँ भगवान का ही उदाहरण अपने सामने है। तो जब कौशल्या जी ने ये बात सुनी, आंखों में आंसू आ गए, बोले ऐसी प्रतिक्रिया तो तुम ही व्यक्त कर सकते हो। और उस कौशल्या जी भी बड़ी परिपक्व है, बोले ठीक है, मैं हठ नहीं करूंगी, वाद विवाद नहीं करूंगी दशरथ जी से, ठीक है, स्वीकार है, तुम जरूर जाओ, और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उस वन में जितने वन देवी वन देवता है वो तुम्हारी रक्षा करें, जितने पितर हैं वो तुम्हारी रक्षा करें, और जैसे पलक जो है वो नेत्र का रक्षण करते हैं, बोले ऐसे ये सब लोग तुम्हारी रक्षा करें, मैं यही आशीर्वाद देती हूँ, यही कामना करती हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ? तो ये 57 के बाद आप देखिए, 57वें दोहे के बाद सीता जी को ये खबर लगी है कि परिस्थिति बदल गई है, वन में जाना है, भगवान वन में जाने के लिए तैयार हैं, वैसा उनको आदेश मिला है। तो देखिए अब सीता जी की प्रतिक्रिया, यहाँ पे परिस्थिति एक ही है। आप देखेंगे राम जी, कौशल्या जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सब किस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। सब लोग अपने अपने तर्क से अपनी बात सामने रखते हैं। बहुत ही अच्छा है प्रकरण, सीखने वाली बात है। परिस्थिति एक होने पर भी सोच सबकी अलग अलग। देखिए यहां पर लेकिन एक सोच कॉमन है कि सब लोग भगवान का समर्थन करते हैं, भगवान के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए 57 के बाद देखिए, दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखिय कुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता, चलन चहत वन जीवन नातु, केहि सुकृति सन होहि सातु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाय न जाना, चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी,
मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। मंजु विलोचन लो मोचति बारी, बोली देखी राम मतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं दीन असी, माता जी के पास सीता जी दौड़ के आती है। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। 57 में दोहे में आकुल होकर, व्याकुल होकर एकदम दौड़ के आती है। अपनी जो सासू माँ है कौसल्या जी, उनको प्रणाम करती है और वहाँ सिर नीचे करके ऐसी बैठी है। कौसल्या जी ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन सीता जी को देख के कौसल्या जी को बड़ा दुख हो रहा है कि बताइए, राम जी को वन में जाना है, यह जो है सीता जी कैसे सहन कर सकेगी। कौसल्या जी देखती है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दोनों का संबंध, सास और बहू, एक इसमें एक मिठास होनी चाहिए सास और बहू का संबंध में। बहू के लिए तो कहा गया है कि उसको तो सास की सेवा ऐसी करनी चाहिए जैसी माता है, और सासू को भी बहू को बेटी के जैसा समझना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यही है, लेकिन अब आज की स्थिति क्या बताएं, कम ही बोले तो ज़्यादा ठीक है। पहले ही संबंधों में तनाव है, और ये जो टीवी पे सीरियल आते हैं ये उसमें और क्या कहते हैं, आग में घी का काम करते हैं। सास बहू के जो सीरियल आते हैं, आपस में अविश्वास है तो षड्यंत्र है, मालूम नहीं क्या विचित्र तरह की सब नकारात्मकता ज़्यादा रहती है। परिवार में कलह कैसा है, सब एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध ले रहे हैं। एवरीबडी इज डाउटिंग अदर पर्सन। मीठा बताना चाहिए, अच्छा बताना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, नवविवाहिता है सीता जी, कुछ ही दिन हुए हैं विवाह, बहुत मर्यादा में वो रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान से सुनना, ऐसा दबा के रखा है ऐसा भी नहीं है, इसलिए सीता जी ने अपनी बात रखी है। शी हैज़ गॉट दैट फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन, एक्सप्रेस हर व्यूज। लेकिन कैसी सधी हुई देखिए वाणी यहाँ पर भी। तो पहले कौसल्या जी देखती है कि ये सीता जी चाहती है, चलन चहत बन जीवन नातु। देखिए सीता जी ने अभी बोला नहीं है, लेकिन उनका जो मुखचर्या है, उनके जो चेहरे के भाव है वो उन्होंने पढ़ लिए और वो समझ गई कि ये राम जी के साथ जाना चाहती है। सीता जी के मन में क्या चल रहा है? सीता जी मन ही मन सोचती है कि देखते हैं राम जी के साथ मेरा शरीर जाएगा या मेरे प्राण जाएंगे। देखो कैसी बोलती, की तनु प्राण की केवल प्राणा। विधाता क्या करता है देखते हैं। मतलब अनुमति मिल गई तब तो साथ में जाना, यदि नहीं मिली तो प्राण जाएंगे साथ में। देखिए, वियोग में सहन नहीं कर सकूंगी, ये मन में चल रहा है सीता जी के। बोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौसल्या जी ने देखा
कि सीता जी क्या कर रही हैं, तो चारु चरण नख लेखति धरनी, अपने चरणों के नख से, अंगूठे के नख से धरती को कुरेद रही है। ऐसा आपने देखा होगा, है ना, माता जी लोग एकदम बोलती नहीं है, तो थोड़ा एक भाव से व्यक्त करती है, कुछ बोलना चाहती है। अच्छा, जब वो देखो यहाँ गोस्वामी कितना बढ़िया काव्य करते हैं, जब वो नखों से, पैर के नख से जमीन को कुरेद रही है, तो थोड़ी नूपुर जो है, घुंघरू उनके मन में, नूपुर, उसकी थोड़ी आवाज आ रही है। तो बोले नूपुर ऐसा कह रहे हैं कि सीता जी के चरण हमको कभी त्यागे न। मतलब ये जो प्राण जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी न हो। गोस्वामी जी के हर चौपाई में आपको काव्य दिखाई देगा, कवि कल्पना, सोच। अब कहते हैं सीता जी के आंखों में थोड़े अश्रु भी आ गए हैं। तब कौशल्या जी बोलती हैं, पिता जनक भूपाल मणि सा ससुर भानुकुल भानु। 58 दोहे में देखिए, बोलिए इनके पिता जनक महाराज हैं, इनके ससुर दशरथ जी हैं, पति स्वयं सूर्य कुल के बड़े श्रेष्ठ गुणी, ऐसे रामचंद्र जी है जो रूप और गुणों के भंडार हैं, और मैंने ये सुंदर पुत्र वधू पाई है, और मैंने बहुत प्रेम से इनका पालन किया है। अब इनके मन में राम जी के साथ जाने की बात आ रही है। अब ये कैसे संभव है? तो देखो, सीता जी तो अभी कुछ बोली नहीं, कौशल्या जी ने ही राम जी को ये बात बताई, लेकिन खुद ही अपनी तरफ से भी वो बोल रही है कि ये वहां कैसे रह सकती है, क्योंकि सोई सिए चलन चहति बन साथा। ये सीता जी आपके साथ जाना चाहती है, इनके लिए क्या आज्ञा है? लेकिन मेरी दृष्टि में तो क्या है कि वहां तो इतने हिंस्र पशु है, और वहाँ इनके लायक वो जगह है नहीं है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चौपाई, बोले जो लोग वन में रहने के आदी है, वनवासी, आदिवासी, कोल, किरात, भील, उनके लिए वो नेचुरल है, वो वहाँ रह सकते हैं। भगवान ने हर व्यक्ति को बनाया है, लेकिन उसके लिए उनके लिए एक स्थान भी नियुक्त किया है। अब उनके लिए वो ठीक है, वो सहन कर सकते हैं वहाँ का कठिन जीवन। पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिनई कलेसु न कानन काऊ। उनको कोई क्लेश नहीं है। अच्छा, या फिर जो तपस्वी लोग हैं, विरक्त लोग हैं, उनके लिए भी वन एकदम ठीक है। हम अंग्रेजी में बोले कंफर्टेबल, दे आर कंफर्टेबल देयर। लेकिन ये सीता जी तो यहाँ कौशल्या जी कहती है, बोले तस्वीर में भी, तस्वीर मतलब पिक्चर में भी यदि बंदर का फोटो देखती है तो डर जाती है, ऐसा लिखती है। तो ये कैसी जाएगी वहाँ, कैसी रहेगी? और कौशल्या जी कहती है, मैं जानती हूँ कि ये कितनी कोमल है, हाँ, और कितनी शीलवती है। मैंने कभी भी इनको दीपक की बत्ती ऊपर करने के लिए नहीं कहा, ऐसा कौशल्या जी कहती। मतलब मेरे को डर है कि कहीं इनको वो आग न लग जाए, कहीं कुछ हो न जाए। मीन्स कौशल्या जी सो मच कंसर्न अबाउट। तो बोले असं विचार मेरे मन में तो यही है कि इनको नहीं जाए ये तो ठीक, यदि घर में रहे तो बोले मेरे लिए बहुत बड़ा आधार हो जाएगा, और ये सासू ससुर सबकी यहाँ सेवा करेगी। इस तरह कौशल्या जी ने ऑन बिहाफ ऑफ
मतलब सीता जी ने तो कुछ नहीं कहा, खुद ही वो बोल रही हैं और उनके मन की बात उन्होंने बता दी कि भले ही सीता जी चाहती है लेकिन मैं चाहती हूँ वो यही रहे, क्योंकि तर्क दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कहते हैं जब ये प्रिय वचन बोले हैं, लेकिन जानकी जी को तो वो ठीक नहीं लग रहा है सीता। उसके बाद कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी, मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समझी मन माही। वो कहने लगी कि यहाँ पे इसको जरा पढ़ते हैं हम लोग, एक 60 नंबर दोहे के बाद। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जानि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहु, वचनु हमार मानि गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति बोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाएहु मृदुबानी। कहु सुबाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखौ तोही। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाई अबिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नौष नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब कौशल्या जी ने अपनी बात रख दी तो श्री राम जी, भगवान श्री राम बोलने लगे, कहने लगे कौशल्या माता बिल्कुल ठीक कह रही है। धर्म तो यही है बहू का कि सासू और ससुर की क्या करें, सेवा करें। और यहाँ राम जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले जब इनको मेरी याद आएगी तो जो है इनको अच्छी कथा इत्यादि बता के इनका मन मन को आनंद से भरना। और मैं अभी देखिए जल्दी जाके जल्दी लौट आऊँगा। 14 वर्ष जाने में कितना समय लगता है। तुम यहीं रहो, हठ मत करो, क्योंकि जिन लोगों ने हठ किया है भले उनको पश्चाताप हुआ है। यहाँ पे 61वें दोहे में कहा है, हठ बस सब संकट कहे, गालव सहे गालव नहुष नरेश। जो लोग हठ करते हैं फिर बाद में उनको संकट सहन करना पड़ता है। राजा नहुष की कहानी है। नहुष राजा जो है स्वर्ग में जाना चाहते थे सदेह, तो फिर कहते हैं यहाँ पे उदाहरण कुछ दिए हैं। और मैं पुनि करी प्रवास पितुबानी, मैं जाऊंगा और आ जाऊंगा, तुम हट मत करो। वहाँ पे क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है। क्या कष्ट है, तो अब यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी एक लंबी सूची बताते हैं, ऐसा चित्र खड़ा करते हैं कि जिससे सीता जी पूरी तरह क्या हो जाए, भयभीत हो जाए, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो अपना विचार बदल दे। कई बार देखिए भय का चित्र जब हम सामने करते हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं, बोले ठीक है भाई नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पे कितने कष्ट है इनका यहाँ चित्रण किया। बोले देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, क्या कठिनता है बताता हूँ। बोले वहाँ पे धूप गर्मी जबरदस्त होगी, वहाँ कोई सहारा नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई घर महल तो है नहीं। फिर
ठंड में सहन करना पड़ेगा ठंडी, मतलब हर मौसम को ही झेलना पड़ेगा। हम लोग तो देखिए कितने आदी हो गए हैं कंफर्ट्स के। कोई भी मौसम आए अपने पास सारी सुविधाएं हैं, ठंड आने के पहले ही सारी स्वेटर शॉल सब अब निकाल लेते हैं, बारिश आने के पहले ही छाता इत्यादि सब खरीद लेते हैं। सब चीज़ों की हमने क्या कर ली है व्यवस्था। कार में भी हमको गर्मी न हो इसलिए वहाँ भी एसी लगाया हुआ है हर जगह, इसलिए वातावरण कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं रहा हमारे लिए। जहाँ -डिग्री वहाँ पर भी लोग आराम से रह लेते हैं। ऐसे यंत्र ऐसी सुविधाएं उन्होंने की। लेकिन भगवान कहते हैं जंगल में तो ये सब नहीं मिलेगा, वहाँ कहाँ फैन और वहाँ कहाँ एसी, तो कुछ कंटक मग का कर नाना। अच्छा दूसरी बात, चलने में कोई बढ़िया टार रोड, बढ़िया सीमेंट के रोड ऐसे तो नहीं, कंटक कांटों से भरे हुए कंकड़ पत्थर, उनके ऊपर चलना मतलब बहुत ही कठिन है। और तुम्हारे चरण तो अति कोमल है, मृदु है, मंजुल सुंदर है, मार्ग अगम है, वो उसके लिए फिट नहीं है। अच्छा उसके बाद केवल सादा रास्ता भी नहीं है, कहीं कभी गुफा में हमको जाना पड़ेगा तो कहीं नदियां पार करनी पड़ेगी। हाँ नदी नाले सब होते हैं, और वहाँ पानी में भीगना पड़ेगा। तो अगम अगाध न जाहि निहारे, देखो कितना कठिन है सारा। देखिए बात ऐसी है, जंगल में पिकनिक मनाने के लिए हम जाते हैं वो एक अलग बात होती है। वहाँ तो एक दिन के लिए सब अपने अपने टिफ़िन लेके जाते हैं और बढ़िया दरी और लेके जाते हैं, सब पानी लेके जाते हैं, सारी वहाँ पे कम सुविधाएं लेके जाते हैं, और प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका निरीक्षण करते हैं। कितने देर के लिए? 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन यदि वही रहने के लिए कह दिया जाए तो, और वो भी बिना किसी सुविधा के, राम जी कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, तो सारी कठिनाइयां कितनी है उसका पूरा वर्णन करते हैं। और यहाँ लिखते हैं कि इतनी कठिनाइयां है, उसको सुन के धीरज भी भाग जाता है। जो धैर्य है थोड़ी देर तक सहन कर पाएगा, लेकिन उसके बाद बोले नहीं नहीं चलो वापस। फिर एक के बाद एक वहाँ पे देखिए मौसम खराब है, रास्ते इत्यादि खराब है, कंकड़ पत्थर है, सुविधा नहीं है, और उसके ऊपर से और क्या तकलीफ है? बोले पशु, भयंकर पशु, हिंस्रक लोग हैं सब। रीछ है, बाघ है, भेड़िया है, शेर है, हाथी है। एक दहाड़ सुन जाए तो भाग जाते हैं लोग। उनके साथ में रहना ये क्या कभी तुमसे संभव हो सकेगा? भूमि शयन बलकल वसन, भूमि पे सोना पड़ेगा, वहाँ कोई पलंग नहीं है। वलकल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, और खाने पीने की क्या इंतजाम? बोले बस कंद मूल फल। तो ये हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तीनों की ही समस्या है वहाँ। ते कि सदा सब दिन मिले। अच्छा और ये भी देखो भगवान बोलते हैं कंदमूल फल भी हर दिन मिलेंगे कि नहीं मालूम नहीं। जंगल के किस पैच में से जाएंगे वहाँ फल मिलेंगे कि नहीं। हो सकता है कोई बहुत ही ऐसा पैच हो जिसमें केवल कटीले और ऐसे ही सब पेड़ हो, फल के पेड़ ही ना हो। ते कि सदा सब दिन मिले, सबू समय अनुकूल, सब दिन अनुकूल होंगे कि नहीं ये भी पता नहीं। अच्छा और एक और समस्या क्या है? बोले वहां पे पशु इत्यादि तो है, अनेक निशाचर लोग हैं जो नरभक्षक है। ओ लोगों को ही खा डालते हैं। नर आहार रजनी चर चरी, कपट वेश, कपट वेश धारण करके घूमते रहते हैं। तो देखो समस्याओं का कोई अंत नहीं है, एंडलेस लिस्ट।
और यदि तुम कहो कि मैं बस पानी पी के रह लूँगी, वहाँ खाने पीने का यदि कुछ नहीं है तो वो भगवान कहते हैं एक और समस्या है, ला गई अति पहाड़ कर पानी। हाँ, पहाड़ का पानी पचाना बड़ा कठिन है। पहाड़ का पानी हर कोई पचा नहीं सकता। कई लोग सिद्धवाड़ी जाते हैं तो वहाँ पे तो पहाड़ है, पूरा पहाड़ी एरिया है, वहाँ का पानी हार्ड है। 2-4 दिन में तबीयत खराब होने लगती, पेट खराब तो यहाँ बिल्कुल जो वास्तविकता है भगवान एकदम सामने रख रहे हैं। और भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू। तुम हंस गमनी हो, हंस की तरह कोमल हो, तुम बिल्कुल वन के योग नहीं हो, एकदम यू आर नॉट फिट फॉर दिस फॉरेस्ट। अच्छा, यदि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा तो एक और क्या है समस्या, लोग मुझको बुरा भला कहेंगे। बताइए, इनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि ऐसी ये पत्नी है जो कि महल में पली बड़ी है, जनक महाराज की कन्या है, बताइए उसको वन में लोग मेरी निंदा करेंगे। सुनी अपजस मोहि देहि लोग। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी उपमा देते हैं कि मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। क्या सुंदर है। बोले कोई मान सरोवर में अमृत के समान वहाँ पानी है, उस पानी में पली हुई हंसिनी उसको यदि समुद्र में डाल दिया जाए, खारे समुद्र में, तो क्या रह पाएगी वहाँ? इसलिए तुम यही रह। मेरा ये पूरा मत है, कौशल्या माता जी कह रही बिल्कुल वही ठीक है। अब कहते हैं जब सीता जी ने सारी बातें सुनी, सुन तो रही है वो, लेकिन उनको इतनी अच्छी अच्छी वाणी है, प्रिय वाणी है जो उनके हित के लिए है, लेकिन यहाँ पे 64 दोहे में क्या लिखते हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत ही सुंदर सीता जी की प्रतिक्रिया देखिए। राम जी के इस पूरे प्रवचन में, उपदेश पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। बोले प्राणनाथ करुणायतन, देखो इतने सारे संबोधन देती है, आप दया के धाम है, मेरे प्राण के स्वामी हैं, करुणा निधान है, सुजान है, जानकार हैं। आप जो भी बात कह रहे हैं वो ठीक है, आपकी ओर से वो ठीक ही है, लेकिन मेरी ओर से जब मैं सोचती हूँ तो बोले आपके बिना ये जो स्वर्ग है ना वो भी नरक के समान है। ये महल मुझको कोई सुख नहीं देगा, बल्कि महल में रहना आग के बीच में रहने का जैसा है। इसलिए मैं तो चलना चाहूंगी। और दूसरी बात, जितने आपने समस्याएं बताई, जितने प्रश्न सामने रखे, उन सब के उत्तर भी मेरे पास है। और यहाँ तर्क से जानकी जी ने सबके उत्तर दिए। वो कहने लगी कि भोग रोग सम भूषण भारू जम जात ना सरिस संसारू। 64 के बाद 5वीं चौपाई। बोले आपके बिना ये जितने भोग है ना ये रोग के समान है, और जितने गहने वगैरह हैं मैं जो सज धज के रहते हूँ, आपके बिना जो है ये भार मेरे को लगेंगे। और
जितनी ये सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं का मुझको कोई उसमें रस नहीं आएगा, आनंद नहीं मिलेगा। आपके साथ में यदि रहूंगी और कंदमूल फल खाऊंगी तो वो भी मुझको मीठे लगेंगे, अमृत के जैसा लगेगा। नहीं तो ये अयोध्या जो है, यहाँ तो जंगल के जैसा मुझको अनुभव है। अच्छा, हर क्षण में आपके चरणों को देखूंगी तो कब दिन और कब रात हो जाएगी मालूम नहीं। और आप जो कह रहे हैं कि कंकड़ और पत्थर और ये सब, बोले मार्ग को देखूंगी नहीं, आपके चरणों को ही देखूंगी। देखिए क्या सुंदर बात। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, तो रास्ते की समस्या ही नहीं रहेगी। और बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप गए। आपने बहुत तरह के क्या बताएं, दुख और क्लेश इत्यादि, लेकिन आपके वियोग से जो दुख होगा उनके सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगी और उसमें मुझको कोई भी दुख कष्ट नहीं है। आपके थकावट को दूर करूंगी। मैं पाय पखारी बैठी तरु छाई, जब आप थक जाएंगे तो मैं पेड़ के नीचे बैठ के आपके चरणों की सेवा करूंगी। और मुझको भूमि पर सोना स्वीकार है, महल में सोने के पलंग के बजाय यदि आप साथ हैं तो सब कुछ ठीक है। और इस तरह वहां पे वो कहने लगी। और एक बात तो उन्होंने ऐसी बोल दी कि आप कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो वन के योग्य नहीं हूं। आपने बड़े तर्क दिए कि मैं तो जब महल में ही पली हूं, बड़ी हूं। तो मुझको ये बताइए, मैं तो वन के योग्य नहीं हूं, तो क्या आप वन के योग्य हैं? आप क्या जंगल में पैदा हुए हैं? आपको क्या ये सारे कष्ट सहन करने की आदत है? बोले जैसे बिना जीव के देह नहीं रह सकता, बिना पानी के नदी, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और यहाँ बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि मेरे जंगल में जितने लोग होंगे, आदिवासी वनवासी, वही मेरे सभी नाते रिश्ते वाले होंगे। मैं उनके साथ उनकी सेवा करूँगी और मुझको कभी भी अयोध्या की याद नहीं आई। इस तरह उन्होंने राम जी के सारे प्रश्नों का और समस्याओं का बहुत बढ़िया से उत्तर दिया। जब देखा राम जी ने कि सीता जी तो मानेगी नहीं, तब कहते हैं तब जान की सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सीता जी जो है कौशल्या माता के बार बार पैर छूती है। उनको ये जरूर लगता है कि मैं राम जी के साथ जाऊंगी तो इनकी सेवा में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब चुनाव तो एक का करना पड़ेगा। भगवान ने भी सम्मति दे दी। अब क्या हुआ, समाचार जब लक्ष्मण पाए। अब आगे का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मण जी और उनकी माता जी सुमित्रा, इनकी कैसी प्रतिक्रिया है, तो ये आता है वर्णन 69 के बाद। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिदाए, कंप पुलक तन नयन सनीराम, गहे चरण अति प्रेम धीराम, कहि न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े, सोच हृदय विधि काहो निहाराम, सब सुख सुकृति सिरान हमारा, मो कहु काह कहब रघुनाथा, रखियहि भवन की लेह साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे, बोले वचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उचाहु।
सीता जी ने तो अपनी बात रख दी। देखिए, हमारे भीतर प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, इसके ऊपर सब चीज़ निर्भर होती है। कोई चीज़ सुखद है कि दुखद है। सिंपल उदाहरण है, सत्संग में जाना है, ये यदि हमारी प्रायोरिटी है तो देखिए सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं कि नहीं। सब चीज़ें हमको बाधा लगती है, कष्ट लगता है, बोले नहीं सत्संग में जाना है। अच्छा, जिसको सत्संग में जाना नहीं है वो हजार तरह के एक्सक्यूजेस, बहाने, उसको सत्संग में जाना ही बड़ा कष्टकारी लगेगा। वो बोलेगा नहीं इसके कारण नहीं आ सकता, उसके कारण नहीं आ सकता। तो यहाँ पे राम जी ने जितने कारण हो सकते हैं न आने के, ध्यान से सुनना, वो सीता जी के सामने रखे। लेकिन सीता जी की प्राथमिकता चूंकि प्रभु रामचंद्र जी है तो उन्होंने उधर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि सबका बड़ा अच्छे से उत्तर दे दिया। तो प्रॉब्लम बिकम्स वेरी बिग। यदि हमारी प्रायोरिटी कुछ हो तो इसलिए देखना चाहिए। अब लक्ष्मण जी की भी यदि आप बात करें तो लक्ष्मण जी तो महाराज निरंतर भगवान की छाया की तरह रहने वाले, उनको बहिश्चर प्राण कहा है। भगवान के बहिश्चर प्राण कौन है? लक्ष्मण जी है। अब देखिए क्या सुंदर उनकी प्रतिक्रिया है, हाउ ही बोलते कैसे हैं, पहुँचे तो है वहाँ पे। अब उनके मन में ये बात चल रही है कि मालूम नहीं भगवान हमको अनुमति देंगे कि नहीं, साथ में ले चलेंगे कि घर में ही रखने का आदेश दे देंगे। अब वो जो है आए हैं, राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी के मन में क्या है, वो तो अंतर्यामी है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, मातु पितु गुरु स्वामी सिख सिर धरी करहि सुभाए। बोले ऐसा है, माता पिता गुरु, हाँ, इनकी सेवा ही करनी चाहिए। इसी से लोगों ने अपने जीवन को क्या किया, धन्य किया है। लोगों ने जीवन में सफलता पाई है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हाँ, आचार्य देवो भव, इस पंक्ति को जीकर अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़े लोगों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश, बल। इसलिए लक्ष्मण तुम यहाँ पे रहो और अपने पिताजी है, माताजी है, हाँ, इन सब की सेवा करो। पिताजी वैसे ही बहुत दुखी है, मैं निकल जाऊंगा और ज़्यादा उनको शोक होने वाला है। अयोध्या में वातावरण बड़ा गंभीर है। अब इस ऐसे समय में तुम भी यदि मेरे साथ आओगे तब तो यहाँ पे बहुत ही संकट उपस्थित हो जाएगा। मैं बन जाओ तुम्हें ले साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। अवध अनाथ हो जाएगा। और कहते हैं राजा को तो वही काम करना चाहिए जिससे प्रजा जो है वो क्या हो, दुखी ना हो। तो अब तो तुम यही यही रहो और तुम्हारा धर्म अभी यही है, माता पिता की सेवा करना, इस राज्य को संभालना। इस तरह धर्म की बहुत बातें उन्होंने कही भगवान ने। अब लक्ष्मण जी, अब कोई सामान्य कोई भाई होता है, लड़का होता, ठीक है अब आप कहते हैं तो मैं रह जाता। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर लक्ष्मण जी की प्राथमिकता। लक्ष्मण जी कहने लगे, भाई साहब आपने बहुत अच्छी सीख दी, ठीक ही है, बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन बात ऐसी है, देखो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है धर्म इत्यादि को निभाना। मैं तो बड़ा छोटा हूँ, जैसे कहते हैं दूध पीता हुआ शिशु जिसका कुछ बल नहीं है। बोले मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, आपके स्नेह में पला हुआ हूँ, आपके प्रेम में पला हुआ हूँ। ये जो अयोध्या का पूरा भार
और ये बड़ी सब इन सबको संभालना, बोले ये ऐसे ही जैसे मंदरु मेरु की ले ही मराला, किसी हंस के ऊपर मंदराचल पर्वत रख दिया जाए ध्यान से सुन, तो वो सहन कर पाएगा क्या? मैं तो बिल्कुल वो हंस के तरह हूँ। ये अयोध्या का पूरा भार मंदराचल पर्वत की तरह है, तो ये तो मेरे से तो होने वाला नहीं है। मैं तो बचपन से आप ही की सेवा करते रहा हूँ, आपके साथ ही रहा हूँ। मोरे सब एक ही तुम स्वामी, बस मैं आपके सिवाय और किसी को जानता नहीं। धर्म नीति इत्यादि की बात तो उसको कहिए जो काफ़ी क्या है, बड़ा व्यक्ति है, जो मैच्योर्ड है, परिपक्व है, ये सब करने में समर्थ है। मैं तो बहुत शिशु हूँ, मैं केवल आपको ही जानता हूँ। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, न अन्यम, अन्यम न जाना भी, किसी अन्य को मैं जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं हूँ। और जो भगवान कृष्ण ने जो बात कही है गीता में, बिल्कुल उसी का पालन करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, गीता में भगवान ने बोला है। यहाँ लक्ष्मण जी बिल्कुल उसी को चरितार्थ कर रहे हैं, और उन्होंने अपने तर्क दिए और भगवान को क्या किया, ये बोलने के लिए मानो कि मजबूर ही कर दिया। बोले चलो भाई चलो, सम्मति देने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसे ऐसे तर्क दिए। तब भगवान कहते हैं तुम तो निश्चित ही, तुम्हारे से बड़ा और कोई सेवक नहीं है, आज्ञा मिल गई। लेकिन लेकिन बोले अब लेकिन क्या है, मगर या बट। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक मगर आके खा जाता है बीच में। बोले यस मैं बिल्कुल आने ही वाला था, मगर हमारा फ्रेंड आ गया, मगर ये हो गया। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं देखो तुम आ तो सकते हो मेरे साथ, मगर बट देयर इज वन कंडीशन। क्या? बोले माता जी तुम्हारी यदि आज्ञा दे तब तो तुम चल सकते हो। तो ऐसा करो, पूछे माता जी से आज्ञा लो, सुमित्रा जी के पास, यदि वो सम्मति दे दे चल सकते। अब लक्ष्मण जी के भीतर बोले अरे इतनी बढ़िया बात बन गई, अब इन्होंने एक शर्त लगा दी। डरते डरते गए हैं कहाँ पर? अपनी माता जी के पास, सुमित्रा के पास। और आपको क्या बताएं, सबसे सुंदर प्रतिक्रिया यदि किसी के तो सुमित्रा जी की। सुमित्रा जी को जब लक्ष्मण जी ने सारी बात कही, कथा सुनाई कि अब ऐसा ऐसा हुआ है, मुझको जाना है, सुमित्रा जी ने, इसको अगले हम इसमें देखेंगे प्रवचन में विस्तार से, सुमित्रा जी ने कहा कि अयोध्या वही है जहां राम जी है। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, अवध तहां जह राम निवास, तह दिवस जनु भानु प्रकाश। जहां सूर्य है वहीं दिन है, जहां दिन है वहां सूर्य नहीं, जहां सूर्य है वहां दिन है। तो जहां राम है वहीं अयोध्या है। बिल्कुल तुमको उनके साथ जाना चाहिए, जंगल ही अयोध्या है तुम्हारे लिए। और आगे की चौपाई तो ऐसी है, सुमित्रा जी कहती है कि तुम्हारे लिए ही भगवान जो है वन में जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तुम भगवान की सेवा कर सकते हो पूरी तरह से 24 घंटे। जैसे अयोध्या में तो इतने लोग होते हैं, तो तुम बिल्कुल जाओ। अगले प्रवचन में इसको देखेंगे हम, एक आदर्श माता क्या होती है, माता को किस तरह से पुत्र के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से पुत्र को ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरह संस्कार देने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा यहाँ प्रकरण है, वो हम देखेंगे अब अगले बुधवार को। आज हम यही रुकते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें। जय बोलो सीताराम की, आनंद में
जय बोलो सीताराम की। आनंद में 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 जय बोलो सीताराम की। आनंद में आनंद में जय बोलो सीताराम की। आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।